हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोहरा एजुकेटर चैनल पर एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीमाई। वीमाई 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है। 11th क्लास फिजिक्स, उसका भी ये चैप्टर नंबर 1 है ना। चैप्टर नंबर 1 से हमने ये टॉपिक उठाया है। वहाँ पे इसके कुछ टॉपिक्स भी हमने करा दिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगा, लास्ट में वीडियो के मिल जाएगा आपको। तो वीमा होती क्या है आपको मैं बता दूँ। किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मानों पर लगाए गए घातों को हम वीमा बोलते हैं। तो मैं एक बार इसे लिख देता हूँ। किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मानों पर लगाई गई घातों को वीमा कहते हैं। ठीक है, वीमा की ये तो परिभाषा हो गई कि किसी भी भौतिक राशि के लिए हम नियत की गए मान है, उन पर हम जो घात लगाते हैं उनको हम वीमा बोलते हैं। अब वीमाओं के उपयोग भी बहुत सारे हैं। 3 उपयोग हम इसमें पढ़ेंगे 11th क्लास में, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। अभी एक बार वीमा निकालना सीखते हैं। देखो वीमा, अब देखो नियत किए गए मान क्या क्या है भौतिक राशि के लिए, वो है एम, एल और टी। इनसे हम वीमा निकालेंगे। देखो M4 होता है मास यानी द्रव्यमान, L4 होता है लेंथ यानी लंबाई, और T4 होता है टाइम। देखो द्रव्यमान, मास जैसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे हम केजी से व्यक्त करते हैं। लेंथ लंबाई, लेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। टाइम, टाइम का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, जिसे एस से व्यक्त करते हैं। इनसे मात्रकों से ही हम वीमा को फाइंड करेंगे। इस प्रकार से वो आपको बताया जाएगा अभी। देखो वीमाओं को बड़ी पुस्तक में लिखा जाता है, इस बात को लिखिए। वीमाओं को बड़ी पुस्तक में लिखा जाता है, बड़ी पुस्तक में लिखा जाता है। बड़ा पुस्तक कैसे होता है, इस प्रकार का, इसमें अंदर वीमा लिखी जाती है। ठीक है, और MLT के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन्हें MLT के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, MLT के ऊपर हम घात लगाते हैं कि कितना M, कितना मास है, कितना केजी है, उससे हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, MLT के रूप में लिखते हैं। और एक बात और, समान वीमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे L2 है, L1 है, दूसरा भी L1 है, गुणा में है तो हम L2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे L ऊपर है नीचे भी L1 है तो इसको हम काट सकते हैं, 0 कर सकते हैं, L की पावर 0। ठीक है, तो मात्रकों से हम वीमा निकालेंगे। जैसे किसी का मात्रक केजी है, केजी मात्रक है, तो उसकी वीमा किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो। वीमा को लिखने से पहले सबसे पहले बड़ा कोष्ठक बनाइए। ऐसे बड़ा कोष्ठक बनाने के बाद उसमें MLT को लिख दीजिए, MLT लिख दिया। इतना लिखने के बाद देखो केजी का हमें वीमा चाहिए। केजी किसका मात्रक है, मास का मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, द्रव्यमान M है यहाँ पे, तो कितना केजी है, 1 केजी है। स्क्वायर नहीं लग रहा, स्क्वायर लगता तो यहाँ पे 2 लिख लेते। यहाँ पे केजी है ओनली 4, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। लेंथ, यहाँ पे लेंथ का कोई मात्रक मीटर नहीं है, टाइम का कोई मात्रक सेकंड नहीं है, तो उसे उनका मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार लेंथ का देखें, लेंथ का जो मात्रक है वो होता है मीटर। ठीक है, मीटर। तो इसका जो वीमा है होगा वो कैसे होगा देखो, MLT लिख दो, बड़ी पुस्तक लिख के MLT। अब इसमें M किसका मात्रक है,
एम का जो मात्रक है मास का वो है केजी। केजी है क्या यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पे तो ओनली फॉर मीटर है। मीटर किसका मात्रक होता है? लेंथ का। तो लेंथ पे आप कितना मीटर है भाई? 1, तो 1 लिख दें यहाँ पे, इनको 0 लिख दो, समय भी नहीं है। यदि आपको सेकंड दे दें ओनली फॉर सेकंड के लिए पूछे तो कैसे दोगे? देखो एम एल टी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। और सेकंड किसका मात्रक है? टाइम का मात्रक है, तो टाइम पे आप 1 लगा दोगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। अभी यहाँ तक मैंने करा दिया है, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसे मैं रफ कर दूंगा। अपने स्क्रीनशॉट ले ही होगा, अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर आगे हम करेंगे। जैसे हम कुछ भौतिक राशियां देखें, लंबाई, एग्जांपल लेता हूं मैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन में ले लिया। अभी थोड़ा पेन थोड़ा फीका चलने लगा है, अभी मैं इसमें चेंज करके आता हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और देखिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, चाप, इन सब का जो मात्रक है, का मात्रक, सभी का मात्रक मीटर होता है। अब अभी मैंने आपको मीटर की विमा लिखाई थी, देखो मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ। केजी की विमा m1 और मीटर की विमा L1 और सेकंड की विमा T1 होती है। ठीक है, मीटर की विमा, अतः इन सभी जो चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और विस्थापन, तरंग, चाप, इन सब की जो विमा होगी वो L1 होगी। ऐसे L1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 T0। ठीक है, बड़े कोष्टक में लिखना है और इनको भी कैपिटल अक्षर से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार हम विमाएं निकालेंगे। आपको मैं विमाएं रटाऊंगा नहीं, निकालना सिखाऊंगा, जिससे आपको विमाएं आसानी से हो जाए। मैं आपको कुछ ही विमाएं कराऊंगा आपकी किताब की, लेकिन आप उनसे आप सभी प्रकार की विमाएं निकाल सकते हो। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लें विमा का, वो है क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल की विमा हम निकालना सिखाएंगे आपको अभी। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का एक बार तो सूत्र लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो लंबाई किस में मापते हैं? हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर लिख दो, इनटू चौड़ाई, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में लिखते हैं, तो मीटर लिख दो भाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर का विमा होगा L1, है ना, तो मीटर स्क्वायर का विमा क्या हो जाएगा? L2। तो इसलिए क्षेत्रफल की जो विमा हो जाएगी वो लिख सकते हैं हम M0 L2 और T0। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं आयतन का विमा। ठीक है, आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है, और ऊंचाई भी हम मीटर में ही नापेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो टोटल कितना हो गया? n⁻3। मीटर का जो है वो L1 है, तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इसका विमा हम लिख देंगे M0 L3 और T0। ठीक है, इस प्रकार हम विमाएं निकालेंगे। आसान है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ तक आप करेंगे, अभी मैं और विमा निकलवाऊंगा, मिटा देता हूँ इससे मैं अभी। ठीक है, वो साइड में रखे रहें हम। अभी हम देखते हैं चाल, चाल का विमा देखते हैं। चाल, चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बिल्कुल आसान तरीके से सिखा देंगे। देखो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक अभी देखा था मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। जो भी बटे हैं या फिर गुणा में है, सबको एक सीध में लाना है, गुणा में लाना है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे सेकंड को,
तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, पावर -1 में हो जाएगी। ठीक है, अब ये मीटर है, मीटर का वीमा क्या होता है L1 और सेकंड की वीमा क्या है T1, लेकिन यहाँ पर पावर माइनस में है तो T की पावर भी माइनस में आ जाएगी यहाँ पे। तो हम इसका वीमा लिख देंगे, वीमा। तो वीमा के लिए सबसे पहले बड़ा कोष्टक बनाएंगे, उसके बाद इसमें M, L और T लिखेंगे। देखो M यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये M यहाँ पे तो हम यहाँ पे M पे लगा देंगे। M है kg का मात्रक, ठीक, kg M का मात्रक kg है, kg आएगा तब हम M पे लगाएंगे। मीटर मात्रक है L1 लेंथ का, तो L1 लिख देंगे इसकी जगह, और सेकंड इनवर्स में दे रखा है तो इसकी जगह भी -1 लगा देंगे। ये चाल का हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल है वेग का। तो वेग की विमा निकालेंगे, देखो आराम से। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब देखो विस्थापन का भी मैंने मात्रक बताया था आप कुछ समय पहले ही, एक लाइन में लिखाया था सभी को मैंने, मीटर होता है विस्थापन का मात्रक भी, और इसका मात्रक सेकंड। अभी इसको इसकी तरह ऊपर ले जाते हैं हम, सेकंड इनवर्स, तो यार ये तो यही हो गया, तो इसका बीमा भी यही लिख दीजिए आप। ठीक है, वेग और चाल की बीमाएं सेम हो चुकी है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किन ही दो भौतिक राशियां हैं जिनकी मात्रक सेम है तो उनकी बीमाएं भी सेम होंगी। अगला एग्जांपल है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का होता है, अभी देखा था पिछले वीडियो में थोड़ा सा पीछे, मीटर क्यूब। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर क्यूब हो गया, तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर -3 लिख लेंगे। तो इसकी बीमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक बनाएंगे और उसमें M, L, T लिखेंगे। केजी, केजी किसका मात्रक है, जो केजी किसका मात्रक है मास का, तो कितना केजी है यहाँ पे, 1 ही केजी है, तो यहाँ पे M1 लिख देंगे। और मीटर किसका मात्रक है लेंथ का, तो लेंथ पे ये रहा, कितना पावर है -3, तो यहाँ पे -3 लिख दो। यहाँ पे समय का कोई जिक्र नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम त्वरण का। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऊपर लिख देते हैं वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक यहाँ से देख लो, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन में समय यहाँ पे है एक समय, तो इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं सेकंड इनवर्स, तो ये 2 पावर हो जाएंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे। -2 लिखेंगे तो इसका बीमा कैसे निकालेंगे, देखो M, L और T लिख दो। तो M किसका, देखो M तो है मास, यहाँ पे केजी है क्या, नहीं है, मीटर है, मीटर किसका बीमा है लेंथ का, तो L1 लिख देंगे। और समय सेकंड का जो मात्रक है उस पर क्या लगा हुआ है -2, तो टाइम पे -2 लगा है। ठीक है, इस प्रकार इसका बीमा हमने लिख दिया। इन सभी बीमाओं का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको भी रफ कर देंगे अभी। और बीमाएं करने आगे में बहुत सी बीमाएं करेंगे। अगला बीमा देखते हैं बल का। बल, अगला बीमा होगा बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का फॉर्मूला का देखो, द्रव्यमान का हम देखें मात्रक तो क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और त्वरण, त्वरण का मात्रक अभी हमने पीछे देखा था, तो वो हमारे पास आया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम इसकी बीमा लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से आएगी इसकी बीमा MLT। देखो केजी किसका मात्रक है, केजी है द्रव्यमान का, तो केजी के लिए क्या आएगा, M आएगा। M पे कितना केजी है भाई, एक ही है, तो यहाँ पे M1 लिख देंगे। इसके बाद मीटर, मीटर किसका है L, तो L पे 1 लगा दो।
सेकंड पे -2 है तो किस पे है, टी पे है, तो टी पे -2 लगा दो। ये M1 L1 T-2 ये बल की विमा हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम कार्य का पढ़ेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल, अब बल का मात्रक देखो क्या आया है, यहाँ से केजी आया है, उसको लिख दो केजी मीटर। और विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या है, हमने देखा था मीटर है पीछे से, तो इसको हम किस का लिख सकते हैं, केजी। 1 मीटर ये रहा, एक ये रहा, तो 2 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका वही बड़ी कोष्टक में MLT लिखेंगे, MLT। केजी, केजी किसका मात्रक है, केजी का आएगा M1। मीटर स्क्वायर, तो मीटर किस पे है, लेंथ पे, लेंथ पे 2 लगा देना है, L पे 2। एस है, एस आ रहा है -2, तो टी पे -2 लगा दो। ये कार्य की विमा हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद आता है शक्ति, शक्ति कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं, कार्य बटे समय, इसको हम शक्ति बोलते हैं। कार्य का मात्रक, या फिर कार्य का मात्रक देख लो, या फिर शक्ति का मात्रक देख लो, यार वाट होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी विमा कैसे निकालेंगे वो देखो। कार्य, कार्य है, ऊपर कार्य की विमा लिख दो। कार्य की विमा हमारे पास आई है M1 L2 T-2, ठीक है। नीचे समय, सेकंड, समय की विमा क्या आएगी भाई, T1, ठीक है। ये T1 को भी आप ऊपर ले जाइए, तो क्या आएगी -T1, T की पावर -1। तो हम जानते हैं विमा को जोड़ाया घटाया जा सकता है समान विमाओं को, तो देखो इसकी विमा फाइनली क्या निकाल देंगे हम, M1 L2 T-1 है, T-2 और T-1, तो T-3, इस प्रकार इसकी विमा निकाल दी। अगली विमा और करेंगे, इस समय मिटा देता हूँ, फटाफट से आज सभी विमाओं को इसमें करेंगे, पूरा खतरनाक वीडियो बनाएंगे। पृष्ठ तनायन, नेक्स्ट वीडियो है पृष्ठ तनायन। पृष्ठ तनायन बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनायन कहते हैं। तो बल का विमा क्या देखा था अभी, M1 L2 T-2, बल का विमा नहीं था, M1 L1 T-2 था बल का। लंबाई का विमा, लंबाई L, ठीक है, लेंथ, तो इसका विमा, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर का विमा L से दिखाते हैं, ठीक है। तो L1 होगा, मीटर है ओनली फॉर, तो L1 से L1 हम यहाँ पे काट देंगे, तो इसका फाइनल विमा हो जाएगा M1 L0 T-2। संवेग, संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग। तो द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा वो होता है केजी, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका विमा निकालते हैं, सेकंड को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम विमा निकालेंगे तो MLT में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में M द्रव्यमान की मात्रक है, मीटर L1 इसकी पावर -1। अभी आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा विमाएं किस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग को हम और लेते हैं एक बार, इसके बाद हम लास्ट टाइम पढ़ते। तो संवेग गुणा दूरी होता है इसका फॉर्मूला, संवेग इनटू दूरी। तो संवेग की विमा क्या हो गई, M1 L1 T-1 इंटू दूरी का मात्रक होता है L1, ठीक है। तो इसका मात्रक जो विमा हो जाएगी M1 L2 T-1। L2 कैसे आया, एक L1 ये रहा, एक L1 ये रहा, तो इस प्रकार से हमने इसकी विमा लिख दिया। इस प्रकार हमने सभी विमाओं को कर लिया है। और भी विमाएं हैं जिनका हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो यार बीमा का जो वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर दें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा।
समझ आ गया तो भी कमेंट कर दें, नहीं आया तो बताएं क्या समझ नहीं आया, उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम समझ आएंगे आपको, ठीक है। पूरा रटा देंगे, रटाने की चीज़ कुछ नहीं है, इसमें आपको समझा दिया है। अब आप सभी बीमाओं का अपनी बुक में से बगैर देखे करिए, उनके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, और उसके बाद इनके बीमा कैसे निकाली जाती है वो आपको मैंने सिखा दिया है। आप कहोगे तो और बीमाओं को भी हम करा देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी जो अगले वीडियो है वो आए तो उन्हें आप देख सको। तो इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।